साल 2024 के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में महज एक हफ्ते का ही समय अब बचा है। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली है और पूरी तरह से चुनावी मूड में सारी राजनीतिक दल जो है इस समय आ चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने सारी सियासी पार्टियों के तमाम गठबंधनों के बीच हलचल मचा दी है। वो खबर ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। जी हाँ, तमाम राजनीतिक गलियारों में ये खबर इस समय तूल पकड़ी हुई है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं और खुद सोनिया गांधी जो है 9 तारीख को इसका ऐलान करेंगी। उनके साथ आकर ये बात का ऐलान हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री हो चुकी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मायावती ने अब तक अकेले चुनाव लड़ने का जो है वो ऐलान किया था। मायावती ने कहा था कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम ना ही एनडीए के साथ हैं, ना ही हम इंडिया के साथ हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, तमाम जो है वो गुणागणित लग रहे हैं सियासत में। अपने फ़ायदे नुकसान के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक साथ आ रही हैं, एक दूसरे के गले मिल रही हैं। इसी कड़ी में मायावती की पार्टी जो बीएसपी है उसे भी अब गठबंधन की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसे में अब कांग्रेस के साथ उसका आना लगभग इस समय तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है और ना ही दोनों पार्टियों ने इस बात का खंडन किया है। मायावती के बारे में ये बात हमेशा कही जाती है कि अगर कोई गलत खबर होती है तो मायावती तुरंत ट्वीट के माध्यम से उस बात का खंडन करती हैं और उसका पुरजोर विरोध करती हैं, चाहे वो मीडिया में तमाम तरीके की बात चल रही हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों की ओर से तमाम बात आई हो सामने निकल के। लेकिन अभी तक मायावती और उनकी खुद पार्टी की तरफ से इसका खंडन नहीं आया है और इसी को लेकर तमाम जो सियासी जो चुनावी पंडित हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि मायावती जो है अब गठबंधन में शामिल हो रही हैं। मायावती ने साल 2019 में भी जो है वो अकेले लड़ने का फैसला किया था चुनाव लोकसभा का। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन करके सभी को चौंका दिया। मायावती ने उस समय कहा था कि भाजपा की दूषित राजनीति को दूर करने के लिए हमें ये गठबंधन करना पड़ रहा है, ये इस वक्त की ज़रूरत है। ऐसा ही कुछ मायावती ने साल 2024 में अभी तक रुख अपना रखा है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन मायावती की पार्टी जो है अब लग रहा है कि अब गठबंधन में शामिल हो जाएगी। देखिए, तमाम तरीके की बात है जो मायावती को इस गठबंधन में आने से उनको फायदा होगा। आपको एक एक करके सारी बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती को कांग्रेस की तरफ से जो है पीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार पद जो है वो ऑफर किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे साथ आती हैं, हमारे इंडिया अलायंस में शामिल होती हैं, तो हम आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे, आपको अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे। आप इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगी। जो अभी तक खड़गे का नाम सबसे आगे चल रहा है, खड़गे को हटा के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की जगह बहन जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसमें फ़ायदा ये है कि जो बहन जी की पार्टी है लगातार जो है उसको हाशिए पर जाती जा रही है। जो हम देख रहे हैं साल 2007 से लेके 2024 अब आ चुका है। साल 2007 में जो बसपा की अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, लेकिन साल 2022 आते आते बसपा का वोट शेयर महज 12% पर आके सिमट गया है। इसी को लेकर जो पार्टी का अस्तित्व को लेकर जो तमाम पार्टियां जो सवाल उठाती रहती थी कि बसपा ख़त्म हो गई है या बसपा के अब कार्यकर्ता नहीं बचे, बसपा में वो पहले जैसी बात नहीं रही, उसको लेके तमाम जो है वो अटकलें साफ हो जाएंगी। बसपा को एक जीवन दान अगर हम कहें तो वो भी एक गलत नहीं है। बसपा को जीवन दान सा एक मिल जाएगा अगर वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार होती हैं, तो बसपा के लिए एक बहुत लाभदायक सौदा होगा। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी ये है कि जो बसपा का लगातार वोट शेयर जो है उसका घट रहा है। अगर मायावती इंडिया अलायंस में आती हैं और प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बनती हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका वोट बैंक जो है जो अभी दूसरी पार्टियों में चला गया वो दोबारा बसपा के पास आ जाएगा। आपको बताता हूँ कि साल 2007 में जो बसपा का वोट शेयर था वो 30% था, साल 2014 में ये 19% रह गया, साल 2019 में ये 22% हुआ, लेकिन साल 2022 आते आते ये महज 12.7% बचा। इसको लेकर जो है तमाम उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अगर बसपा
अब इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उसका वोट शेयर जो है बढ़ जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन अखिलेश यादव ने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री हो। हालांकि उन्होंने मायावती का नाम नहीं लिया था, उस समय बड़ी रशाकशी दोनों पार्टियों के बीच चल रही थी। मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट तक बोल दिया था इनडायरेक्टली तौर पे, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से जब जवाब आया तो हम बहन जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन मायावती जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए घाटे का सौदा है। तो जबकि ये बात अब आकर दिखती जा रही है कि बात ये काफ़ी पुरानी सी चल रही है। देखिए अब समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव ने उस समय ये बात कही थी और आज ये बात फलीभूत होती नज़र आ रही है कि मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि मायावती अगर पीएम कैंडिडेट बनती हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारे देश में, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, वो मायावती को सबसे बड़ा नेता मानता है। और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं। आप पूरे देश में देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तर भारत के प्रदेश की बात हो, वहीं दक्षिण में भी मायावती के संगठन, मायावती के कार्यकर्ता, सिर्फ मायावती उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हिंदी भाषी पट्टी की नेता नहीं है। मायावती जो है वो दक्षिण भारत में भी पॉपुलर नेता है और देश में सबसे बड़ी दलित नेताओं में मायावती का नाम आता है। देखिए इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा मायावती को और मायावती की पार्टी को गठबंधन का फायदा हुआ है। चाहे 4 बार उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी हो, तो उसमें से 3 बार, अगर हम 2007 को छोड़ दें तो 3 बार मायावती की सरकार सिर्फ गठबंधन के जरिए बनी है। साल 2024 में जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो मायावती की सीट जो है शून्य पर आकर रुक गई थी, उनका खाता भी नहीं खुला था। लेकिन साल 2019 में जब मायावती ने अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा तो 0 सीट से 10 सीटों पर उनको बम्पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अखिलेश यादव को इस गठबंधन का लाभ नहीं हुआ था, उनकी सिर्फ 5 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में आई थी। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रियंका गांधी निभा रही हैं। प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश समेत देश भर में एक साझा उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का हो। हालांकि अब तक वो नाम खड़गे का है, लेकिन मायावती साथ आती हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं। देखिए सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने में, अगर मायावती शामिल होती हैं तो सबसे अहम जो भूमिका निभाई है वो प्रियंका गांधी ने भी निभाई है। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि मायावती उनके साथ आए, कांग्रेस के साथ आए। कांग्रेस खुद पीछे होके एक दूसरी अन्य पार्टी को सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती अगर शामिल होती हैं तो इसको उनका फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा तमाम जो है जितने भी राजनीति पे नज़र रखते लोग हैं उनका भी ये मानना है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए और इंडिया अलायंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कदम होगा। जहां एक एक करके इंडिया अलायंस के साथी छोड़ के जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार चले गए, अब आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने इंडिया का साथ छोड़ दिया। तो मायावती का उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कांग्रेस के साथ आना तो कहीं ना कहीं ये बहुत लाभदायक सौदा होगा इंडिया गठबंधन के लिए भी। खबर सीट शेयरिंग को भी लेके आ रही है कि अगर मायावती उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ती हैं इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर तो 25 सीटें जो हैं वो मायावती की बीएसपी को मिलेंगी। इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया समेत पूरी मीडिया जगत में चल रही हैं कि मायावती आ रही हैं और 25 सीटें पर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। देखिए उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण भी जो है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं। इस समय 37 से 38% जो वोट शेयर है वो इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। वहीं बसपा के पास अपना फिक्स वोट बैंक है जो 13% से 12 से 13% बसपा के पास फिक्स वोट बैंक है। अगर ये दोनों साथ आए तो ये 50% का वोट शेयर एक साथ आ जाता है। वहीं बीजेपी के पास अभी सिर्फ 44% वोट शेयर उत्तर प्रदेश में है। तो अगर ये गठबंधन अगर बनता है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इंडिया अलायंस को होगा। वहीं भाजपा को जो पछाड़ने का इंडिया अलायंस ने कसम खाई है भाजपा को पछाड़ने की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती को इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक काफ़ी लंबे समय से बसपा के समर्थक हों चाहे और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, ये हमेशा से कहते आए हैं कि मायावती जो है वो प्रधानमंत्री मटेरियल है। मायावती ने एक कुशल शासक के तौर पर 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन किया है, काफ़ी अच्छी शासक प्रशासक मानी जाती हैं मायावती।
और अब इसके बाद सिर्फ प्रधानमंत्री पद बचता है जो मायावती को अब तक नहीं मिला है, और इसीलिए मायावती को प्रधानमंत्री पद ऑफर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो कब तक ये बात सामने आ जाएगी कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार इंडिया अलायंस की तरफ से मायावती होंगी। लोग बाग कह रहे हैं 9 तारीख को इस बात की सूचना जो है पूरे देश को मिल जाएगी कि मायावती इंडिया अलायंस में आ रही हैं बतौर प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार। आप लोगों का इसको लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट करके बताएं, और मुझे ये भी बताएं आप लोग कि क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मायावती एक अच्छी उम्मीदवार साबित होंगी या नहीं।